अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। मेरे पास एक खबर आई कि रजब भट्ट ने मियां बिलाल एडवोकेट से जो ना सुलह कर ली। तो नाजरीन, आज मैं एक ऐसे गैरतमंद इंसान के बारे में बात करूंगा जिसने अपनी बीवी को इसलिए छोड़ दिया कि उसने उसके माँ बाप के खिलाफ बातें की थी और उस इंसान से हाथ मिला लिया जिसने उसके माँ बाप को गालियाँ दी, उसकी बहन को गालियाँ दी, उसकी माँ को गालियाँ दी, वो भी वीडियो के अंदर ऑन कैमरा। उस बंदे के साथ हाथ मिला लिया और अपनी बीवी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने उसके माँ बाप के खिलाफ बातें की थी। तो नाजरीन, मैं बात करता हूँ रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट से मेरा एक सवाल है कि मियाँ बिलाल एडवोकेट, उसके साथ आपकी लड़ाई हुई थी। उसने वीडियो के अंदर, वीडियो के दरमियान आपने आपकी माँ को और आपकी बहन को गालियाँ दी थी। आपको ये कहा था कि आप जो ना बहन व्लॉगर हो, आपने अपनी माँ को नचाया, अपनी बहन को नचाया, उनको दिखा दिखा कर कमाई की। तू बहन व्लॉगर है, तो ये कमाई है, बहन की कमाई है, ये वो इतने गंदे गंदे लफ्ज़ यूज़ किए। उसके अलावा उसकी रजब की माँ को और बहन को गालियाँ दी। तो आज नाजरीन ये खबर हमें मिली है कि रजब भट्ट ने एडवोकेट मियां बिलाल से जो ना सुलह कर ली। तो एक बंदे की ये चीज़ें उसने माफ़ कर दी कि उसने ऑन कैमरा उसकी बहन को, उसकी माँ को गालियाँ दी। उस बंदे को उसने माफ़ कर दिया जिसने ऑन कैमरा गालियाँ दी थी, लेकिन अपनी बीवी को माफ़ नहीं किया। खाली उसने उसके माँ बाप के खिलाफ बातें की थी। तो ये है इंसान की गैरत, ये है रजब भट्ट गैरतमंद। नाजरीन, बात असल ये है कि अगर आप एक ऐसे इंसान को माफ़ कर सकते हो जिसने आपकी माँ को, आपकी बहन को गालियाँ दी, आपको गालियाँ दी कि इस तरह के उसने लफ्ज़ यूज़ किए थे, अगर आप उस बंदे को माफ़ कर सकते हो तो फिर आप अपनी बीवी को भी माफ़ कर सकते हो जिसने सिर्फ आपके माँ बाप के खिलाफ बातें की थी। आपने उस औरत को माफ़ नहीं किया जिसने आपके बेटे को जन्म दिया, कीवान सुल्तान को। आपने उस औरत को माफ़ नहीं किया, लेकिन उस इंसान को माफ़ कर दिया जिसने आपकी माँ को और बहन को गंदी गंदी गालियाँ दी, आपको गंदा गंदा बोला। तो ये है असल में नाजरीन, ये है गैरतमंद इंसान। मेरा ये सवाल था रजब भट्ट से। बाकी जो मर्जी करे रजब भट्ट, इससे हमारा कुछ नहीं है लेना देना, लेकिन बंदा जहाँ पर एक साथ चलना चाहिए। अगर आप उसे माफ़ कर सकते हैं तो फिर आप ईमान को भी माफ़ कर सकते हैं। तो नाजरीन, मज़ीद बहुत कुछ है मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए, पहले आप ये वीडियो देख लें। अच्छा भाई, सबसे पहले करते हैं व्लॉग का इंट्रो। व्लॉग का इंट्रो करने के बाद हमने आज जो है ना वो बस करना कुछ, यू गाइस विल लाइक इट। और वैसे भी एक बात बता दूं कि जो मैं करने जा रहा हूं आज के दिन में, खुदा की कसम, मुझे बहुत सारे मेरे प्यार करने वाले कमेंट करेंगे, भाई यार आपका कैलिबर नहीं था, भाई यार इनको आप हमारे चैनल पे क्यों ले आए। लेकिन आई स्वेर, अब बात जो है ना मेरी साख्त पे आ गई है और बात समझ लो कि मेरे कैलिबर के ऊपर आ गई है, बात मेरी इज्जत पे आ गई है। ठीक है, अगर अब मैं जवाब नहीं दूंगा तो शायद लोगों को लगेगा मैं कमजोर हूं, या शायद लोगों को लगेगा कि मैं गुनाहगार हूं। ठीक है, अब मेरा जवाब देना बनता है। तो आज हम अपने घर की चार दीवारी से बाहर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने खेलना है एक्सपोज। लेकिन एक बात पहले बता दूं कि आप लोगों ने 60 से 70 इंटरव्यूज दिए हैं, जगह जगह पर मेरा नाम लिया है, मैंने एक बार भी केला नहीं खाया। ठीक है, अब मुझे पॉडकास्ट वाले, इंटरव्यूज वाले नहीं बुलाते, चलो मेरा एक ये फॉल है। मेरे पास अपना चैनल तो है ना, मैं यहाँ तो बोल सकता हूँ। आज मैं बोलूंगा, आज मैं एक्सपोज करूंगा, लेकिन मैं कोई गलत लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। मैं सारे फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। जिस तरह की बातें आप करते हैं मैं वैसी बातें नहीं करूंगा, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। लेकिन आपने केला नहीं खाना, ये आपने प्रॉमिस करना है। ओके, आ जाओ। जो 2-3 चीजें हैं जो एक्सपोज चल रहा है, जो पूरा फॉर यू भरा हुआ है, एवरीवन इज वेटिंग कि मैं जवाब दूं। मैं जवाब पहले इसलिए नहीं दे रहा था ताकि आप लोग ये ना कहें रजब डर गया, घर पे रेड हुई, रजब डर गया। ठीक है, अब मैं जवाब इसलिए दे देता हूं कि 8-9 दिन हो गए, अब मेरी साइड की स्टोरी आ जानी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो आपको वो दे कहा था, है ना। लेकिन तब अगर मैं कह देता ना तो उन्होंने कहना था घर पे रेड हुई या डर गया, साथ ही जवाब डाल दिया। ठीक है, तो अब 8-9 दिन हो गए, अब तो मेरा जवाब देना बनता ना, ताकि मेरी साख्त जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, मेरी रिस्पेक्ट के ऊपर बात ना आए। शाहिद साहब जरा फोन पकड़ ले, 2-3-4 बातें हैं सबूतों के साथ, वो कर लेते हैं। फिर हमने जाना है जरा कैंट और व्लॉग को हमने भेजना है करबला। ओके, लेट्स गो। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीजा, खुश रहे, आबाद रहे, जहां भी रहें। अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ, मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, उसको हंडाना वसाना भी नसीब करे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रेड। आई थिंक जो मेरे घर पे रेड हुई, 10 सेकंड की वीडियो आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे।
पहले वो वीडियो आपको मैं खुद दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको उसका जो होने का मकसद है वो बता देता हूँ। पहले की वीडियो देखो। ये वीडियो आपने टिकटॉक पर देखी होगी, जब ये रेड वगैरह पुलिस वगैरह रजब भाट के घर आई थी तो ये वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। देख लीजिए, 10 सेकंड की वीडियो बनती है और पुलिस भी चल जाती है, मोहतरम आयशा जट मैडम भी चल जाती है और उनकी बहन, उनका नाम मुझे उनका नाम नहीं आता, वो भी चली जाती है। मैं उस दिन जो था वो व्लॉग कर रहा था डॉक्टर रजब वाला जिम में, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरे घर वाले हैं सारे, वो एक बर्थडे इवेंट पे गए हुए थे। पुलिस आती है, पुलिस आके मेरे गार्ड से पूछती है रजब कहाँ पर है, उन्होंने कहा जी घर पे नहीं है। कब आते हैं? गार्ड से कहा जी हमें आइडिया नहीं है भाई का, कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। अच्छा चले ठीक है, ओके, वो आएंगे तो उनको बता देना जी पुलिस आई थी, डैट से वो कह के चले गए। आयशा मैडम ने पीछे से 10 सेकंड की वीडियो बनाई और उनका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उनको जो है ना वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या किसी भी जगह से इंसाफ नहीं चाहिए, उनको इंसाफ सोशल मीडिया से चाहिए। और इंसाफ इस सेंस में चाहिए कि बस वो लिंगर ऑन होता रहे, वो चलता रहे, वो चलता रहे। मेरे नाम के साथ रजत सामने का नाम लगा रहे, रजत भी पेशी पे आता रहे, मैं भी पेशी पे आता रहूं और फैसला ना आए, क्योंकि अगर फैसला आ गया तो नया केस पे दुकान से करवाएंगे। एनीवेज, अब स्टार्ट, ये आपको बता दी मैंने रेड वाली बात। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा काम खराब हो रहा है, चीजें रिस्पेक्ट पे आ रही हैं, चीजें अब जो है ना वो साख्त को डैमेज करने पे आ रही हैं, ठीक है। और बजाय इसके कि कोई ना कोई गलत चीज हो जाए, कोई ऐसा स्टेप हो जाए जो मेरे गले का फंदा बन जाए, ठीक है, हम इस चीज को जितनी जल्दी हो सकता है क्लियर कर लें उतना बेहतर है। आज से 8-9 दिन पहले अब मैं कहानी स्टार्ट कर लगा हूँ। 2 लोग हैं, एक उनके वकील साहब जो मेरे लिए बहुत एहतराम के जगह पे मैं उनको रखता हूँ, क्योंकि वो वकील है, ठीक है। अगर उन्होंने काला कोट ना पहना तो आई स्वेयर मेरे दरवाजे के बाहर डेली इस तरह के 40-50 लोग खड़े रहते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर मेरे लिए वो उस बराबर ही होते हैं। अभी उनकी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ कि वो वकील है, ठीक है। और वकील, डॉक्टर, ये हमारे मुल्क का एहसासा है, इनकी रिस्पेक्ट बनती है। वकील साहब को हम बाद में पहले करते हैं डिस्कस। पहले हम बात करेंगे मैडम आयशा जट साहब की। मैं उनका कोई नाम गलत नहीं लूंगा, मुझे तो आप भट्टी भी कहती हैं, पता नहीं क्या क्या कहती हैं, मैं कोई आपका नाम गलत नहीं लूंगा। हालांकि आपके नाम अगर गलत लेने स्टार्ट कर दिए तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। एनीवेज, हमारा एक केस चल रहा है जी, मतलब सलमान का मेन अक्यूज जो है वो सलमान है, जिसका इस केस से डायरेक्टली लेन देन है। अब खाली सलमान का नाम लेके तो केस को हाइप नहीं मिलनी थी, या केस को वो वाली पोटेंशियल नहीं मिलनी थी जो रजब का नाम लेके मिलनी थी। उसके बाद 8-9 माह के बाद इनको दोबारा याद आता है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाते हैं। कहते हैं जी पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की तो हमें रीज्वाइन करनी है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने कहा जी कोई मसला नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन हुई तो तौबा नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो मेडिकल करवाया वो मेडिकल में भी बड़ी गलत गलत चीजें सी आई, ठीक है। और उसके अलावा इनसे पूछा गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाई है और जो मेन अक्यूज है उसको आपने बुलाया ही नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर आपका केस करना बनता है। सलमान, जिसपे आपने किया भी था और वो खत्म भी हो गया, दोबारा भी अगर आप कर रहे हैं तो सलमान, वेर इज सलमान? सुबह 8 बजे सलमान तो आ नहीं रहा, कौन आ रहा है? रजब आ रहा है, डोगर आ रहा है, जहांगीर आ रहा है और जवाद आ रहा है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको जज साहब बुला रहे हैं, उनको कोर्ट बुला रही है, और कोर्ट में जब बुलाना है हमने तब आना ही आना है, ठीक है। अगर जज साहब की जगह आप बुला रही होती हैं, आप अपने घर पे अकेली भी होती हैं, तब भी हमें बुला रही होती है, हम तब भी ना आते, ठीक है। क्योंकि आपका, आपको पता ही है आप कहाँ बुला सकती हैं, हमें बुलाया है जज साहब ने, और जज साहब के कहने पे हम आए, ठीक है। फिर हमारा कंप्लेनेंट कोई भी हो, हमने आना ही आना, वो बड़ा है छोटा है वी डोंट नो, हमें जज साहब ने बुलाया। पहली बात तो नाजरीन, ये आयशा जट को अपनी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह मेडिकल है तो ये वाली वो चीज़ें, जिस तरह की वो इंटरव्यू दे रही है तो उसे अपनी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। बाकी से रजब भाट ने ये चीज़ें सारी क्लियर कर दी हैं। यार छोटे से बड़ लेकर बड़े को सबको पता है कि सिर्फ फेम के लिए जानबूझकर आयशा जट रजब भाट के पीछे पड़ी है कि मुझे फेम मिलता रहेगा, मेरी टिकटॉक, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब चैनल चलता रहेगा, बस लोग हाइप मिलती रहेगी और तो कुछ भी नहीं है। सबको ये चीज़ें पता है कि बस जानबूझ के रजब भाट के पीछे पड़ी हुई है आयशा जट। बाकी रजब भाट ने हर चीज़ क्लियर कर दी है। बाकी नाजरीन, जो बात मैंने शुरू में बात की है, जो रजब भाट ने एडवोकेट मियां बिलाल से जो ना सुलह की है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आपने हक पर बात करनी है और नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि इसके ऊपर आपकी क्या राय है। बाकी नाजरीन, मैं कभी भी एक साइड नहीं लेता, कभी रजब भाट के जिस जगह पर रजब भाट सही होता है तो रजब भाट के हक में बोलता हूँ, जिस जगह ईमान सही होती है
तो ईमान के हक में बोलता हूँ, मैं कभी भी एक साइड पर नहीं होता। अब जब भी रजब भट्ट गलत हुआ तो मैंने रजब भट्ट को बुरा कहा है, चाहे जब ईमान गलत होती है तो ईमान को गलत कहता हूँ, फिर लोग नीचे कमेंट करते हैं कि आप ईमान को गलत कह रहे हो। कभी भी रजब भट्ट के खिलाफ बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप रजब भट्ट के खिलाफ बात कर रहे हो, ये वो एक साइड लेते हो। भाई मैं एक साइड नहीं लेता, दोनों साइडें लेता हूँ और मैं हक पर ही बात करता हूँ। बाकी नाजरीन, आपने अपनी राय लाजमी देनी है नीचे कमेंट सेक्शन में। जो रजब भट्ट ने सुलह की है ये ठीक किया है या फिर गलत। अगर रजब भट्ट उस बंदे से सुलह कर सकता है ना, तो फिर रजब भट्ट को ईमान से भी सुलह करनी चाहिए, ईमान को भी माफ़ करना चाहिए। तो बाकी नाजरीन, मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।